जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन लीडर बनाना चाह रही है शेर अफजल मरवत साहब को। क्या ये गुड चॉइस है या बैड चॉइस है, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और अलीमा खान साहिबा को FIA का नोटिस आ गया है। 16 फरवरी को इन्होंने FIA इस्लामाबाद पेश होना है, वहाँ इनके साथ क्या सलूक हो सकता है ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में ये खबर गर्दिश कर रही है कि वो लंदन वापस जाना चाह रहे हैं। क्या वाकई मियां साहब वापस जा रहे हैं या नहीं? और ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि इसहाक डार साहब को वजारत ख़जाना मियां शहबाज शरीफ साहब नहीं देंगे, वो एक नया वज़ीर ख़जाना तलाश कर रहे हैं। ये बात किस हद तक दुरुस्त है ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और 9 मई के जो इश्तिहारी हैं उनको गिरफ़्तार करने का फ़ैसला कर लिया है। इनमें अली अमीन गंडापुर भी शामिल हैं। क्या वाकई ये CM बनने से पहले गिरफ़्तार हो जाएंगे? ये भी हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। शेर अफजल मरवत साहब के से रिलेटेड दो खबरें कल गर्दिश करती रही। पहली खबर तो ये थी कि इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि दो शख्सियात है जिनमें से एक शख्स अपोजिशन लीडर बनेगा, या गौहर खान साहब बनेंगे या शेर अफजल मरवत साहब बनेंगे। अब सवाल ये कि क्या वाकई ही शेर अफजल मरवत साहब को इस काबिल समझा जा रहा है पार्टी में से या नहीं? तो मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब की नफ्सियात को देखा जाए या पार्टी की हैयत को देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि शेर अफजल मरवत साहब मेरिट पे हैं और उन्हें ही अपोजिशन लीडर बनना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब को जिस किस्म का बंदा चाहिए शेर अफजल मरवत साहब के अंदर वो सारे अनासर मौजूद हैं। और आप अगर इमरान खान साहब की नफ्सियात को जानते हो तो फिर आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि इमरान खान साहब क्या करना चाहते हैं। क्योंकि जब खैबर पख्तूनख्वा में इन्हें हैवी मैंडेट मिला तो इन्होंने किसका इंतखाब किया? इन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब का इंतखाब किया। और आप अगर अली अमीन गंडापुर साहब के माजी को जानते हैं तो आपको पता होगा कि वो टिक कर काम करने वाले आदमी नहीं है। वो इमरान खान साहब की सिपाही हैं। वो इमरान खान साहब की सोच का एक अमली नमूना है कि जिस तरह इमरान खान साहब दुनिया को देखना चाहते हैं, अली अमीन गंडापुर साहब के अंदर वो सारी खूबियाँ मौजूद हैं। तो लिहाजा अगर अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ CM बनेंगे तो वो ना सूबे को आराम से बैठने देंगे और ना ही वो वफाक को आराम से सुकून से बैठने देंगे। और वो एक ऐसी खौफनाक किस्म की पोलराइजेशन पैदा करेंगे कि जिससे पाकिस्तान नहीं चल सकेगा। तो वो इमरान खान साहब की सोच ये बेसिकली ये है कि कोई ऐसा तगड़ा शख्स होना चाहिए जो ना अपना काम करे और ना किसी और को करने दे। सेम इसी तरह अगर वफाक के अंदर भी अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब को चाहिए तो गौहर खान इमरान खान साहब को सूट नहीं करते, क्योंकि गौहर खान साहब एक सुलझे हुए, पढ़े लिखे, धीमे मजाज के आदमी हैं और वो प्रो डेमोक्रेसी भी हैं और वो ये समझते हैं कि सिस्टम को चलना चाहिए। आप उनका प्रोफाइल देख लें, इंतहाई पढ़े लिखे आदमी हैं और जब से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बने हैं उस वक्त से भी उनका बिहेवियर मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। बल्कि वो अब भी आसफ अली जरदारी साहब के साथ रब्ता करना चाहते थे और उनकी ख्वाहिश थी कि उनके साथ बैठ के मामलात को तय किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब को ज़ाहिर ऐसी सोच नहीं चाहिए। तो इमरान खान साहब को शेर अफजल मरवत साहब ज़्यादा सूट करते हैं। तो अगर मैं इमरान खान बन के सोचूं तो मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा में बेस्ट CM होंगे और अपोजिशन लीडर जो हैं शेर अफजल मरवत साहब होंगे, क्योंकि ये इमरान खान साहब की सोच को रिफ्लेक्ट भी करते हैं और उसका एक अमली नमूना भी पेश करते हैं। तो इमरान खान साहब तो यही चाहेंगे, लेकिन क्या शेर अफजल मरवत साहब बन सकेंगे? अब ये मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा इसका, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि किसी चीज़ के बारे में हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता। लेकिन इमरान खान साहब को पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ एक ही शख्स इस ओहदे के लिए सूट करता है और वो शख्स है शेर अफजल मरवत। अब अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में खबर गर्दिश कर रही थी कि गवर्नमेंट ने, बल्कि वजारत दाखिला ने यह फैसला किया है कि 9 मई के जो 282 जो उसके ज़िम्मेदार हैं उनमें से जो इश्तिहारी हैं उन सबको गिरफ़्तार कर लिया जाए। उसमें 22 लीडर्स हैं और उन 22 लीडर्स में से 3 ऐसे लीडर्स हैं जो बाकायदा असम्बलियों में अब इलेक्ट होकर आ गए हैं, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब शामिल हैं, जिसमें मियाँ असलम इकबाल साहब शामिल हैं, जिसमें इम्तियाज़ शेख साहब शामिल हैं। तो ये 3 उन 22 लोगों में शामिल हैं जो लीडर्स हैं पार्टी के और जो बाकायदा इश्तिहारी हैं। तो 282 एक तरफ और इसके बाद ये जो 22 लीडर्स हैं वो दूसरी तरफ, और उनमें 3 लीडर जो हैं वो अब असम्बलियों में पहुँच चुके हैं। तो इनकी गिरफ्तारी का फैसला हो गया। अब अगर अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर उनके पास एक ही ऑप्शन होगा कि वो हाई कोर्ट से, बल्कि पेशावर हाई कोर्ट से फ़ैसला लेकर आएँ और उसके ज़रिए फिर वो CM बन जाए। लेकिन अगर वो गिरफ़्तार हो गए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई
और उनके ऊपर अगर फर्द जुर्म आयद होगी तो मेरा ख्याल है दिन रात एक करके उस केस का फैसला भी कर दिया जाएगा। तो अभी भी ऐसे जज मौजूद हैं कि जो अली अमीन गंडापुर साहब को दिन रात केस के अंदर रगड़ा लगा के फैसला कर सकते हैं। तो अगर तो रियासत ने बाकायदा फैसला कर लिया है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो सीएम बन सकेंगे, क्योंकि आप हो नहीं सकता कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आप इल्ज़ामात भी लगा रहे हो और फिर आप ये चाह रहे हो कि वो आपकी बैकिंग भी करे, आपको सपोर्ट भी करे, और फिर आप खैबर पख्तूनख्वा जैसे सूबे जिसके अंदर बाकायदा दहशतगर्दी की जंग चल रही है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आर्म फोर्सेज इस वक्त इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे आप सीएम बन जाएं और आप फिर सूबा चलने ना दें। तो ये एक अलार्मिंग सी सूरत हाल है। हो सकता है इमरान खान साहब को ये फैसला वापस लेना पड़ जाए। कल ही के दिन अलीमा खान साहबा को एक नोटिस जारी कर दिया गया है। ये FIA की तरफ से नोटिस है और 11 बजे 16 फरवरी को इन्हें तलब कर लिया गया है और इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने फ़ौज और आवाम के दरमियान तकसीम पैदा की थी और इन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। तो आप ये समझें कि रियासत के ख़िलाफ़ कार्रवाई और फ़ौज और आवाम के दरमियान तकसीम तो आलमोस्ट बगावत बनती है। तो इनके ऊपर 4/24 जो है वो दफ़ा इनके ऊपर दर्ज है। इसके तहत सेक्शन के तहत इनके ख़िलाफ़ मुकदमा बना है और इनको तलब किया गया है 16 फरवरी 11 बजे सुबह। अलीमा खान साहबा इससे पहले भी इनको नोटिस दिया गया था लेकिन अलीमा खान साहबा नहीं गई थी, लेकिन इस बार ये नोटिस बड़ा सीरियस है। अगर अलीमा खान साहबा ना गई तो फिर इनकी गिरफ्तारी का आर्डर जारी कर दिया जाएगा और जब ये जाएंगी तो वहाँ पे भी कोई इनके लिए कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल हालात नहीं होंगे। हो सकता है इन्हें बाकायदा गिरफ्तार कर लिया जाए और उसके बाद इनके ऊपर भी मुकदमा चल जाए और ये उस वक्त तक जेल में रहें जब तक इमरान खान साहब भी जेल के अंदर है। तो ये एक सितम है जो इमरान खान साहब के ऊपर मज़ीद ढाया जाने वाला है। तो अब अलीमा खान साहबा के ऊपर है कि अलीमा खान साहबा जाती हैं या नहीं जाती, लेकिन इस बार मेरा ख्याल है मामला सीरियस है। आसिफ अली जरदारी साहब से रिलेटेड शेर अफजल मरवत साहब ने कल ये दावा किया था कि रात 11 बजे तक मुझसे रब्ता किया जाता रहा आसिफ अली जरदारी साहब के बिहाफ पे और आसिफ अली जरदारी साहब ये चाहते थे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाएं, लेकिन उस वक्त जो लोग मौजूद थे जिसमें अलीमा बाजी भी शामिल थी और कुछ और लोग भी शामिल थे, हम सब ने बैठ के फैसला किया कि हमने इनकार कर देना और फिर हमने इनकार कर दिया। अब ये सिर्फ शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से बात निकली है, किसी दूसरे लीडर की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं हो सकी, लिहाजा ये कहा नहीं जा सकता कि ये बात दुरुस्त है या गलत है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इसकी बाकायदा तरदीद आई है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहरहाल ये भी कह रही है कि हम सारी जमातों के साथ मिला के एक ऐसी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं जो कौमी गवर्नमेंट हो और हमारे दरवाजे आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुले हैं। लेकिन किसी शख्स ने हमारी तरफ से उनके साथ रब्ता नहीं किया, क्योंकि उससे पहले इमरान खान साहब का जेल से मैं पैगाम आ गया था कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठना चाहते, लिहाजा हमारी तरफ से कोई पैगाम नहीं दिया गया। अब शेर अफजल मरवत साहब अगर कह रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है उनको बताना चाहिए कि किसने उनके साथ रब्ता किया, क्यों रब्ता किया और उस रब्ते का मकसद क्या था। दूसरा, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रब्ता करना था तो सबसे बेहतरीन जो रब्ता है वो गौहर खान साहब हैं और गौहर खान साहब जो क्योंकि चौधरी एतजाज़ अहसन साहब के शागिर्द भी रहे हैं, उनके चैम्बर में भी काम करते रहे और एतजाज़ अहसन साहब ने ही उन्हें पार्टी के अंदर इस लेवल तक पहुंचाया था। तो मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैसेज देना चाहती तो चौधरी एतजाज़ अहसन के ज़रिए गौहर खान तक मैसेज पहुंचाया जा सकता था और गौहर खान इस मामले में बहुत सेंसिबल हैं। मेरा ख्याल है वो शायद तैयार भी हो जाते या खान साहब से मशवरा भी कर लेते और उनको कायल भी कर लेते। ये शेर अफजल मरवत साहब को किसी की तरफ से पैगाम देना ये मेरी समझ से बाहर है। दूसरा, अगर वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रब्ता करना चाहती थी और गौहर खान साहब अगर अवेलेबल नहीं थे तो फिर रऊफ़ हसन साहब जो थे वो एक बड़ा ज़रिया थे, क्योंकि पार्टी को अभी सिर्फ वही चला रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ भी रब्ता कर सकती थी, लेकिन अगर उन्होंने गौहर खान को छोड़ दिया, रऊफ़ हसन खान से रब्ता नहीं किया, तो फिर उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब से रब्ता कुछ समझ नहीं आती इस चीज़ की कि क्या इसके अंदर कोई हकीकत है। अगर है तो मेरा ख्याल है फिर शेर अफजल मरवत साहब को वो ज़रिया बताना पड़ेगा, नहीं तो वैसे ख़बर तो कल उनकी तरफ से आ गई थी और उस खबर ने खासी गुंजाइश भी मीडिया के अंदर हासिल की, जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि उनका मकसद ही सिर्फ ये था कि वो मीडिया के अंदर एक हाइप क्रिएट कर सकें, जबकि हमारी तरफ से उनके साथ कोई रब्ता नहीं किया गया। एक खबर और गर्दिश कर रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन वापस जाना चाहते हैं और ये खबर जावेद लतीफ़ साहब से मंसूब की जा रही है कि उन्होंने कुछ लोगों से कहा है और उसके बाद ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है इस वक्त। लेकिन क्या ये खबर दुरुस्त है, इसके बारे में तो सरदस्त हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ हकाइक हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहली हकीकत तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब बड़ी उम्मीद के साथ पाकिस्तान आए थे
और उनका ख्याल ये था कि जब मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो मुझे अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती तो सिंपल मेजॉरिटी ज़रूर मिल जाएगी, और ये उनको एक जोम था। लेकिन इस इलेक्शन में वो जोम टूट गया। दूसरा, जो मियां नवाज शरीफ साहब का ग्रुप था वो सारे लोग उसमें इलेक्शन हार गए सिवाय 1-2 सीटों के, और जो मियां शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप था वो सारे के सारे लोग जीत गए। और इससे भी ये लोग डेस्परेट हैं, जिसमें मियां जावेद लतीफ़ साहब भी शामिल हैं, क्योंकि मियां जावेद लतीफ़ साहब का जब रिज़ल्ट आना शुरू हुआ था तो शुरू में इनकी 60% लीड थी, लेकिन फिर अचानक ये भी हार गए। और मियां जावेद लतीफ़ और इनके साथी जो इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के साथ अलाइन है, जिन्हें मियां नवाज शरीफ का ग्रुप कहा जाता है, उस ग्रुप की पूरी ख्वाहिश है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, लंदन बैठें, ताकि ये हुकूमत अगर ये शहबाज साहब करना चाहते हैं तो करके दिखाएं मियां नवाज शरीफ के बगैर। लेकिन क्या मियां नवाज शरीफ साहब ये बात मानेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो बात मानेंगे, क्योंकि अब स्टेक सिर्फ मियां शहबाज शरीफ साहब का नहीं है, उनकी अपनी साहबजादी मरीम नवाज़ का भी है। और अगर मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ से चले जाते हैं तो फिर मरीम साहिबा के लिए गवर्नमेंट करना इतना आसान काम नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि उनको तजर्बा नहीं है, और अब मियां नवाज शरीफ साहब भी पंजाब की गवर्नमेंट चला सकते हैं, लिहाजा उन्हें अपनी बेटी का साथ देना पड़ेगा। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि उनका इलाज चल रहा है, और इन्होंने इलाज के लिए इलेक्शन के बाद एक बार लंदन जाना था, तो शायद मार्च के महीने में मियां नवाज शरीफ साहब लंदन जाएं, लेकिन वो कुछ अरसे के लिए जाएंगे और उसके बाद वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मरीम नवाज साहिबा को यहाँ पे सपोर्ट करना है। एक और ख़बर इसहाक डार साहब से रिलेटेड कल चल रही थी, और एक रिपोर्टर हैं डॉन के, उन्होंने ये खबर दी कि इसहाक डार साहब को मियां शहबाज शरीफ साहब नहीं लेना चाहते, और उनकी ख्वाहिश है कि कोई नया ऐसा वज़ीर ख़जाना तैनात किया जाए जो मामलात को संभाल सके, क्योंकि इसहाक डार साहब के अंदर लचक नहीं है। और जो 16 महीने के अंदर डिज़ास्टर था, मियां शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि इसहाक डार साहब की वजह से था। अगर इसहाक डार साहब पहले IMF के साथ मामला तय कर लेते, वो IMF को आंखें ना दिखाते, तो शायद माशी मसाइल इतने ना बढ़ते। तो मियां शहबाज शरीफ साहब का ख्याल ये है कि इसहाक डार साहब की जगह कोई नया वज़ीर ख़जाना होना चाहिए, जो जिसका एक वर्ल्ड व्यू भी हो और जिसके कनेक्शंस भी हों। अब सवाल ये है कि किसके कनेक्शन हो सकते हैं, किसके वर्ल्ड व्यू हो सकते हैं। मेरी ज़ाती राय ये है कि शायद वज़ीर ख़जाना जो इस वक्त हैं डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा, शायद उनको एक्सटेंशन दे दी जाए और उन्हें बाद में सेनेट में से इलेक्ट करवा के उन्हें बाकायदा वज़ीर ख़जाना बना दिया जाए। सरदस वो 45 दिन वज़ीर ख़जाना बन सकती हैं बग़ैर किसी पार्लियामेंट की सीट के। तो हो सकता है कि इन्हें एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि ये सरदस इकानमी को बहुत अच्छा चला रही हैं। इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से गौहर एजाज साहब जो हैं वो भी एक ऐसे शख्स अब तक इस्टेब्लिश हो चुके हैं जिन्होंने कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो हो सकता है शायद इनको भी वजारत के अंदर कैरी किया जाए। और अगर मियां शहबाज शरीफ साहब को मशवरा दिया गया तो मेरा ख्याल है मियां शहबाज शरीफ साहब गौहर एजाज साहब को भी कैरी करना चाहेंगे। तो इसहाक डार साहब जो हैं, मियां नवाज शरीफ साहब तो चाहते हैं कि इसहाक डार उनके नुमाइंदे बन के कैबिनेट में रहें, लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब इनके साथ कंफर्टेबल नहीं है, और ये बात सबको पता भी है। और शायद इसहाक डार साहब को इस बार कैबिनेट का हिस्सा ना बनाया जाए। लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने ज़ोर दिया तो फिर किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वह इनकार कर सके। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के भी 4 मज़ीद उनको MPs मिल गए हैं, और ये आज़ाद MPs हैं, जिसके बाद पार्टी तगड़ी हो गई है। और ये कहा जा रहा है कि देखें इसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी आ रहे हैं, और अगर और लोग आ गए तो फिर ये मेरा ख्याल है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बड़ी तगड़ी हो जाएगी, और फिर ये नून लीग के साथ बाकायदा एक वायदा करके कुछ वजारतें भी खींचने में कामयाब हो जाएगी। और अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास आज़ाद MNAs भी आ गए तो फिर ये पार्टी की पोजीशन पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो अब एक नया सिलसिला भी शुरू हो रहा है, जिसमें हो सकता है जहांगीर तरीन साहब नए जो आज़ाद MNAs हैं उनके साथ दोबारा अपनी पार्टी में वापस आ जाएं।